ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की व्रत कथा शून्य मात्र से मनवांछित फल को देने वाली और पापों को हरने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे नारायण, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की जो कामिका एकादशी है उसका महत्तम बताइए। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। नारद जी ने जब भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को जिस तरह से सुनाया मैं उसी तरह से तुम्हें सुना रहा हूं। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका महत्तम सुनो। नारद जी ने जब प्रश्न किया तो ब्रह्मा जी ने जिस तरह से कहा, लोगों के हित के लिए श्रावण मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है कामिका। उस एकादशी के महात्म को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ करने का फल मिलता है और इस दिन शंख चक्र गदा धारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। श्रीधर हरि विष्णु माधव जिनका नाम है, पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो फल गंगा काशी नैमिषारण्य तीर्थ में पुष्कर राज में जाकर स्नान करने से मिलता है, उससे भी ज्यादा फल भगवान विष्णु की पूजा से मिलता है। जो फल सूर्य चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में जाकर के स्वर्ण दान करने से, स्नान करने से, पृथ्वी का दान करने से मिलता है, उससे भी ज्यादा फल इस एकादशी के व्रत को करने से और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान शिव की पूजा करते हैं उनसे जो है देवता गंधर्व सभी जो है प्रसन्न होते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य, भगवान विष्णु की पूजा करने वाला मनुष्य संसार में पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के उद्धार के लिए कामिका एकादशी व्रत नौका के समान है। इस एकादशी से बढ़कर के पुण्य को देने वाली कोई और तिथि नहीं होती। स्वयं भगवान ने कहा कि कामिका एकादशी के व्रत को करने से जीव कुयोनि को नहीं जाता, नरक में नहीं जाना पड़ता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, संसार में सुख भोगता है, पाप दूर होते हैं, अंत में भगवान विष्णु के धाम को पहुंचता है। और श्री विष्णु भगवान का मोती रत्न मणि आभूषण आदि से चढ़ाने से उतने प्रसन्न नहीं होते जो एक तुलसी दल से भगवान प्रसन्न होते हैं। तुलसी दल का पूजन करने से और तुलसी दल को भगवान में चढ़ाने से अपने बराबर भार का स्वर्ण दान करने का पुण्य मिलता है। तो इस तरह से स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करना चाहिए। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य बीमारियों से बचता है, यातनाओं से बचता है, यमराज की यात्राओं से उसको छुटकारा मिल जाता है। दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाता है, स्पर्श मात्र से पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी के दिन दीप दान करने से, रात्रि को जागरण करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। उस पुण्य को चित्रगुप्त भी कहने में असमर्थ है, इतना ज्यादा पुण्य है। इस एकादशी को रात्रि के समय भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीप जलाएं तो उससे जो है सभी पितर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं और स्वर्ग में जाकर के पितर आशीर्वाद देते हैं, कुल की वृद्धि होती है। और इस तरह से जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, करोड़ों दीपकों को जलाकर दान करने का पुण्य मिलता है इस दिन, एकादशी के दिन भगवान के मंदिर में दीप जलाने से। तो इस तरह से ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी, ब्रह्म हत्या आदि महा पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी के व्रत को अवश्य मनुष्य को करना चाहिए। व्रत को श्रद्धा भाव से करना चाहिए, क्योंकि व्रत पूजा भक्ति श्रद्धा के बिना नहीं होती।
श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा के बिना किया हुआ पूजन या व्रत जो है कभी भी फल नहीं देता। और कामिका एकादशी के व्रत के महत्तम को श्रद्धाभाव से जो कोई सुनता है, सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में जब तक रहता है सुख भोग करके अंत में जब वे संसार को छोड़ करके चला जाता है तो वे भगवान के पुर को प्राप्त होता है। तो एकादशी की जो महत्ता है बहुत बड़ी है। एकादशी जो तिथि है बहुत पावन तिथि है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। एकादशी के व्रत को करने वाला मनुष्य संसार में तो सुख भोगता ही है, शरीर निरोग रहता है, आयु लंबी होती है, घर में धन की बरकत होती है, कारोबार में उन्नति होती है, लक्ष्मी का वास होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, उसके सभी कार्य अपने आप सफल होते जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य संसार में सुख भोग कर अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। एकादशी महत्तम की जय। और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। भगवान के वैसे बहुत से नाम हैं, बहुत से नाम हैं जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजोवन। इस तरह से जो भी कोई भगवान के नाम का भजन करता है, जप करता है, उसके जीवन में सुख और समृद्धि होती है। सभी उसके पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। नारायण हमेशा कृपा करते हैं, भगवान सब के ऊपर कृपा करें। नमो भगवते वासुदेवाय।